लिए या कोई भी अगर बंदा परचेज़ करना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी एज देखी जाती है। दूसरी जो हाउस होल्ड कैट्स होती हैं उनका हम केयर इस तरह करते हैं, उनको पैम्पर रखते हैं, हर तरह से उनकी नीड्स पूरी कर रहे होते सर हैं। ये मम्मा पापा डैडी नहीं बन जाते फिर बिल्कुल, ये मम्मी डैडी होती हैं। लोग कहते हैं कि के बाल से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, आपको दमा हो जाता है, आपको डिफरेंस की बीमारियां लगती हैं, ऐसी चीज़ है कि नहीं? एक किटन की प्रॉपर जो एज है फर्स्ट वैक्सीनेशन की वो 52 डेज़ है। हम हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रूमिंग, चेकअप, ट्रीटमेंट, सर्जरीज, ब्लड टेस्ट्स और हर तरह के जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय शो ज़ैगो प्राइम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ जो डॉक्टर हैं डॉक्टर उस्मान वेट डॉक्टर हैं और आज मेरी रिक्वेस्ट पे ये तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं। वैसे फील्ड तो ये बहुत बड़ी है, इनके साथ काफ़ी सिटिंग्स रहेंगी इंशाल्लाह हमारी। इनिशली जो मैं स्टार्ट लूँगा, जो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं और बहन भाई हैं, वो अक्सर सवाल करते हैं कि उनको शौक़ होता है कि किटन्स का और कैट्स का, कैट पालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो किटन से लेके चलते हैं ताकि वो उसको अपने साथ ग्रो अप होता हुआ देख सकें। इससे पहले कि मैं अपने डॉक्टर साहब को इन करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और इनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? कुछ लंबा तो नहीं ले लिया मैंने? नहीं। सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल है ना, बड़ा एक मैं आज आपसे जो भी क्वेश्चन करूँगा ना, जस्ट एज अ ले मैन क्वेश्चन करूँगा क्योंकि मैं मेरे से जो लोग मिलने जुलने वाले, मेरे पास अपने भी पेट्स हैं तो थोड़ी सी मुझे वो हिस्ट्री पता है उनकी, थोड़ा सा वहाँ से मुझे नो हाउ है। लेकिन अब जो नया बंदा फ़र्ज़ करें किटन लाना चाहता है या एक किसी को शौक़ है तो सर सबसे पहले वो कौन सी एज होती है जहाँ से आप किटन को या बिल्ली के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं? जी, इसका एक सिंपल सा ये है कि किटन को अडॉप्ट करने के लिए या कोई भी अगर बंदा परचेज़ करना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी एज देखी जाती है जी। किटन की, कि एज उसकी एटलीस्ट इतनी हो कि उसने मदर फीड प्रॉपरली किया हो। ठीक है, अगर मदर फीड प्रॉपरली नहीं होगा तो किटन की प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जो है बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ रिस्क पे चली जाती है, तो किटन को जो है बाद में ट्रीट करवाना और फिर उसकी कॉस्ट फैक्टर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अच्छा। लोगों के लिए बेयर करना। तो बेहतर यही है कि आप ऐसा किटन अडॉप्ट करें जिसने प्रॉपरली मदर फीड किया हो। एटलीस्ट मेरे जो रिकमेंडेशंस के मुताबिक मैं तो जो रिकमेंड करूँगा वो 2 मंथ्स का हो, तो अच्छा। 2 मंथ्स ओल्ड किटन हो, 60 डेज का 60 ऑलमोस्ट। डेज़ का ऑलमोस्ट हो, ताकि अच्छी तरह उसने मदर फीड भी किया हो और प्रॉपर इन्वायरमेंट को अडेप्ट भी कर जाए। अच्छा। और इसमें इसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी इम्यूनिटी इतनी हो जाएगी कि वो कॉमन डिजीज़ को फाइट कर सकता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक केयर में, ये आ जाता है कि वैक्सीनेशंस उसकी और प्रॉपर उनकी डीवर्मिंग हो रही है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं उसकी केयर के, उसकी ग्रूमिंग रेगुलर हो रही है, उसके चेकअप्स चलते जा रहे हैं। तो जितना इसका जो केयर होता जाएगा उतना वो किटन जो है वो आपके लिए रखना इजी होता जाएगा। नहीं सर, फ़र्ज़ करें ना अगर 60 डेज का किटन है, मैं उसको आज अपने घर ले आता हूँ। एक बंदा है या मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई रिलेटिव है आज, जिसको हम कहते हैं कि 60 दिन का बिल्ली का बच्चा वो ठीक ले है, आता है आज अपने घर पे, तो सर आज लाते ही डेफिनेटली उसका बड़ा डिफरेंट एटमॉस्फेयर होगा। वो बिल्कुल। माँ के साथ था, अपने बहन भाइयों के साथ था, आज हम उसको सिंगल को उठा के ले आते हैं घर में। तो पहले दिन तो जो मेरा एक्सपीरियंस था थोड़ा सा शाई होता है, वो कहीं जाके छुपता है, बिल्कुल वो ऐसे ही। प्लेइंग भी नहीं होता, तो एक आध दिन तो इस तरह लगाता है। तो सर पहले दिन का क्या प्रोटोकॉल है? फ़र्ज़ करें मैं ले आता हूँ तो सबसे पहले उसको फीडिंग क्या देनी है? कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली दूध ही पीती है, मैं आपके साथ बैठता हूँ अक्सर तो दूध एज सच कोई इतनी हेल्दी नहीं होती बिल्लियों के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं।
उसमें इस तरह होता है कि जब भी कोई एनिमल आप परचेज़ करते हैं, मार्केट से लेके आते हैं या किसी और जगह से जहाँ पे वो रहने का आदी होता है, और उसको आप नई जगह पे शिफ्ट करते हैं, तो उसके ऊपर एक स्ट्रेस आता है। ठीक एग्जैक्टली। है, वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा और घर में आके थोड़ा सेटल भी नहीं होगा, और स्ट्रेस की वजह से जो है उसको कोई ना कोई बीमारी भी लग सकती है, अच्छा। जिसमें मोस्ट कॉमनली वायरसेस होते हैं जो कि बहुत जल्दी लग जाते हैं। जब भी स्ट्रेस फैक्टर आता है तब कैट की इम्यूनिटी डाउन होती है, डिप्रेस होती है, जिसकी वजह से फिर जो है इन्फेक्शंस उसको लग जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट से लेके आएँ या किसी के भी घर से आप किटन परचेज़ करके लेके आएँ, तो उसको थोड़ा सा टाइम दें सेटल होने का। और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि किटन को लेके आते हैं और लोग उसको इतना कडल करने शुरू हो जाते हैं कि वो किटन ऑलरेडी पहले कंफ्यूज होता है, और फिर जो मिस हैंडलिंग होती है तो उसमें मज़ीद परेशान हो जाता है। तो उसके लिए जो है मेरा जो ख़्याल है उसमें ऐसा करना चाहिए कि कैट को या किटन को जब भी आप नया लेके आएँ, उसको आप थोड़ा सा टाइम दें सेटल होने के लिए। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, पीसफुल हो, उसके लिए डिस्टर्बेंसेस ना हो ज़्यादा, वो अपने एरिया को एक्सप्लोर कर ले जहाँ पे उसने रहना है अच्छी तरह उसको। अच्छा, ये एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं ना? जी मैंने देखा है बिल्कुल। कि डिफरेंट स्मेल करते हैं पूरे घर में जाके डिफरेंट। बिल्कुल, हर चीज़ को वो सेंस कर रहे होते हैं, कोई उन्हें कोई किसी चीज़ से डेंजर तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो डर रहे हों, उस चीज़ को आप एलिमिनेट करें, आप उसको निकालें। ठीक है, और ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ये भी बड़ा मैटर करता है जब भी एक न्यू कमर किटन होता है, कोई भी पेट हो। तो उसको पहले आप थोड़ा सा सेटल होने के लिए टाइम दें, फिर उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता आप फीडिंग पे लेकर आएँ। तो सर जैसे तो फर्ज करें आज मैं ले आता हूँ, तो पहली फीडिंग क्या होनी चाहिए? ये फीडिंग डिपेंड करती है किटन की एज क्या है, किस एज पे आप लेकर आए हैं। 60। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो एक मार्केट में जाते हैं, मार्केट में डिफरेंट वहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं और उन्होंने जो है अपना किटन सेल करना है, तो वो बहुत ज़्यादा अर्ली भी कुछ लोगों को दे देते हैं। कुछ किटन्स ऐसे होते हैं जो कि महीने से भी कम एज के होते हैं, कुछ के जो हैं 2 महीने तक एज होती है, और उन्होंने नई फीडिंग अभी स्टार्ट करना होती है। पहले तो वो मदर के साथ होते हैं, मदर फीड कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं, वहाँ पे आपने उसको दूसरी फीड स्टार्ट करवानी है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि किटन को ऐसी डाइट दी जाए जो कि उसको इजीली डाइजेस्टिबल हो। वो क्या डाइट है सर? वो डाइट ये है कि आप लाइट जो है डाइजेस्टिबल डाइट वो आप दे सकते हैं, उसमें आप चिकन सूप ग्रेवी अच्छा, बना नहीं के वो वो अभी दे सकते हैं। जैसे मदर फीडिंग से डायरेक्टली आज मैं लाया हूँ, तो मैं उसको चिकन छोटे छोटे अगर तो पीसेस। 2 महीने की एज का किटन है, हाँ। तो उसमें फिर आप हल्का हल्का उसको सिरेलैक, थोड़ा सा सिरेलैक फीड कर सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल होता है। उसके अलावा डिफरेंट किटन फूड्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में कमर्शियल लेवल पे, वो भी दिए जा सकते हैं। जेली फूड्स हैं, वो इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं थोड़ा सा। तो वो उसमें फिर क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी आप कितनी दे रहे हैं, नहीं सर, फर्स्ट ऑफ मसला है ऑल। कि हर बंदा जो है ना, हर बंदा तो वो जेली फूड ले नहीं सकता, और जब से ये डॉलर ऊपर गया आपको पता है कि जेली फूड तो हाथ से निकल गया है। जी ठीक है, बिल्कुल कुछ लोग तो उनके लिए मैटर ही नहीं करता, वो तो सब कुछ ले सकते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। हमने इन जनरल जब फ़र्ज़ करें वो हर बंदा जब उसकी अप्रोच से बाहर है जेली फूड, तो जनरली एक आम बंदा जो किटन बिल्ली का बच्चा घर लाता है, तो उसको छोटी चिकन बॉईल करके दे सकते हैं अगर वो 60 दिन का है तो। जी बिल्कुल, चिकन को बॉयल करके बोनलेस हो, ख़ास तौर पे ये ज़रूरी है कि बोनलेस होना बोनलेस हो। होना ज़रूरी है। और चिकन लिवर भी फीड किया जा सकता है, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें, बॉयल करके जो चिकन के पीसीज हैं उसको श्रेड कर लें और वो दें, साथ उसका सूप जो बनता है वो अच्छा, भी आप फीड कर सकते हैं। मिल्क दे सकते हैं सर? नहीं, मिल्क नहीं दे सकते। मिल्क जो कॉमन जो घर पे हम यूज़ करते हैं, गाय का या भैंस का दूध होता है, वो इनके लिए जो है अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो इनके अंदर वो एंजाइम्स नहीं होते जो कि मिल्क को डाइजेस्ट कर सकें। इससे मोस्टली ये होता है कि किटन्स का पेट ख़राब हो जाता है, पेट में शदीद जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर सकते हैं, मर भी अच्छा, जाते हैं। ओहो। ठीक है, तो इसलिए ये केयर ज़रूर करनी चाहिए कि
आप एटलीस्ट लैक्टोज़ फ्री मिल्क ले लें। डिफरेंट मिल्क्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि लैक्टोज़ फ्री होते हैं, वो दे सकते हैं। घर वाला उसके सर जिससे हम चाय बनाते हैं वो नहीं दे सकते। नहीं, वो नहीं दे वो सकते, लेकिन कुछ अगर वो लोगों देते का हैं तो वो फिर रिस्की है जी ना। बिल्कुल रिस्की है। कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हम वो भी मिल्क नहीं परचेज़ कर सकते। तो उसमें फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप उस मिल्क को अच्छी तरह डाइल्यूट कर लें। 50% मिल्क और 50% उसमें आप पानी मिक्स पानी में करके अच्छा। डाइल्यूट करके उसको दे सकते हैं। तो वो उस पे अडेप्ट करवाना बेसिक मकसद ये होता है कि हम उसको अडेप्ट करवा लें उसके ऊपर। अगर वो अडेप्ट हो जाता है, फिर वो उसको सूट कर जाता है, तो फिर आप वो मिल्क कंटिन्यू कर सकते ओके। हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप उसके साथ मिल्क के साथ साथ दूसरी डाइट भी स्टार्ट चिकन कराएं। पे चिकन चिकन आप बॉइल्ड। दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही जैसे थोड़ा सा बड़ा होता जाए, आप उसमें कंप्लीट उसकी डाइट फार्मूलेट करें, जिसमें चिकन होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, उसके अलावा राइस होते हैं। ये सब बॉयल करके मिक्सअप करके इसको दिए जा अच्छा। सकते हैं। अच्छा सर, अभी ले आया मैंने, घर पहुँचाया है, उसको पैम्पर्ड किया है, चिकन भी थोड़ी थोड़ी उसको बॉईल करके खिलाना शुरू की और माशाल्लाह उसने खा ली। अब सर सबसे बड़ा मैटर, अब उसने कहीं टॉयलेट तो जाना है, तो बिल्कुल। उसको पोटी ट्रेन करने का क्या बेहतरीन तरीका है? देखिए, जब भी आप किटन लेके आना चाहते हैं तो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी वो भी आपको साथ ही अरेंज करना पड़ती हैं। उसमें कैट्स का ये होती है आदत कि वो अपने आप को क्लीन रखती हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप उसको उसको जब लेके आएँ साथ उसका लिटर बॉक्स भी अरेंज करें। और डिफरेंट टाइप्स के जो है लिटर मटेरियल्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियली अवेलेबल सैंड्स होती हैं, सेंटेड होती हैं, जिसमें स्मेल कम मिनिमाइज़ हो जाती है, वो भी यूज़ की जा सकती हैं। तो उसमें बेसिक तरीका यही होता है कि आप एक ट्रे लें, उसमें लिटर ऐड करें। लिटर की थिकनेस भी डिपेंड करता है। लेटर मीन्स कि वो मट्टी जिसमें जो उसने मट्टी, हाँ जी जी, जी, जो मट्टी होती है उसमें जो जिसमें उसने पोटी छोटी करनी है, पॉटी करनी जी है, जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो डिफरेंट कमर्शियली अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की होती हैं, और उनकी फॉर्मुलेशन कुछ ऐसी होती है कि जिसमें कैट अट्रैक्ट होती है। उसमें कुछ ऐसे सेंट्स ऐड किए अच्छा। जाते हैं, तो कैट उनको स्मेल करके खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी समटाइम्स इस तरह होता है कि आपको ट्रेन ही करना पड़ता है, तो आप ऐसा उसमें किया जाता है कि किटन को जब भी खाना दें, या एक टाइम नोट कर लें कि जब वो अपना डेफिकेट करना चाह रहा है, तो आप उस टाइम पे उसको लिटर के अंदर बिठा दें और उसके फ्रंट पॉज को उसमें स्क्रैच करवा दें ओके। थोड़ा सा। ये उनकी कुछ लोग सर नेचुरल। मुंह भी उसकी उसको स्मेल करवाने की भी कोशिश करते हैं, वो ठीक है? जी बिल्कुल, उसमें स्मेल करवाना ज़रूरी नहीं है, वो खुद ब खुद भी स्मेल कर रहे होते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, न्यू चीज़ जो भी आती है। तो बेसिक जो हमारी नीड होती है उसमें हमने उसको उस मट्टी के साथ एक्लेमेटाइज करना होता है, ताकि उसको वो पहचान आ जाए उस स्मेल की, और उसकी जो नेचुरल एबिलिटी होती है, जैसे ही वो जहाँ पे भी लिटर करती है तो उसको वो बरी भी करती है। ओके। दूसरी सराउंडिंग में जो मिट्टी होती है वो उसको दफन कर देती है, ठीक है। तो उस चीज़ को लाने के लिए आपने उसको फ्रंट पॉज को थोड़ा सा उसमें ओके। स्क्रैच करवाना होता है। उसको ये सेंस देना है कि ये वो जगह है जी, ये जहाँ वो जगह कार्रवाई है। होनी है। उसमें फिर उसको पता चल जाएगा कि हाँ जी, मुझे यहीं पे करना है। ओके। और इसमें ये समटाइम्स शुरू में आपको थोड़ा सा रिपीटेडली करना पड़ता है, लेकिन बाद में वो ट्रेन हो फिर उसको जाती है। सेंस हो जाएगी। बिल्कुल ट्रेन हो फिर जाती इवन वो एक दफ़ा अगर स्टूल पास करता है तो यूरिन पास करता है, फिर वो अपनी स्मेल से भी उधर चला है, जाएगा। बिल्कुल उधर चला जाएगा। वेरी गुड। तो अच्छा सर, इसकी वैक्सीन, ये तो बड़ा अच्छा और आसान तरीका आपने समझा दिया। अब फ़र्ज़ करें ये सिलसिला चल रहा है मेरे पास, फर्स्ट इसकी वैक्सीनेशन कब करनी है? और एक और क्वेश्चन एज अ लेमैन, कुछ लोग कहते हैं यार बिल्लों को किसने वैक्सीनेशन करनी है, ये तो वैसे ही पल जाते हैं। गांव में हमारे बिल्ले तो यहाँ से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कोई वैक्सीनेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, जो घर वाले खा रहे होते हैं साग रोटी गोश्त, इवन सूखी रोटी भी बिल्ले खा के हेल्दी होते हैं। तो सर वो क्या हंसते हैं इन चीज़ों पे, तो इसका क्या मैथ है सर, ये क्या थीम है इसकी? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जो है इनकी बीमारियों से बचाव के लिए होती है, ठीक है। जब भी कोई किटन होता है उसको वैक्सीनेट नहीं किया जाता, तो उसको बहुत ज़्यादा
वायरसेस और बैक्टीरिया का सामना करना पड़ता है, अच्छा जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है और इतना बीमार होता है कि उसको इलाज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें उनके सर्वाइवल चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं। अच्छा तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि एक किटन है वो आपका एक फैमिली मेम्बर बन जाता है, तो Exactly. हम उनकी केयर भी करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है। तो हम एटलीस्ट उनको उन बीमारियों से बचा लें जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो वैक्सीनेशन का मकसद यही होता है कि जो वायरसेस, जो बैक्टीरिया, जो भी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ रिस्क में पड़ जाती है, उससे बचाव के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो सर इनकी क्यों दूसरा, पड़ जाती है, गांव वालों की क्यों नहीं पड़ती? गांव वालों का देखें ये होता है कि गांव वाले हर तरह के हार्श इन्वायरमेंट्स का सामना कर चुके होते हैं। अच्छा उसमें ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी उस तरह डेवलप हो चुकी होती है, स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि वो डिफरेंट बीमारियों का इजीली मुकाबला कर लेते हैं। अच्छा लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती और वो उन बीमारियों से बच जाते हैं। जो स्ट्रे कैट्स होती हैं या स्ट्रे एनिमल्स जो भी होंगे, उनको बीमारियों का सामना होता है, बिल्कुल होता है। कुछ उस बीमारी को फ़ाइट कर लेते हैं, कुछ जो हैं वो उसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है और हमें पता भी नहीं होता। ठीक है। थोड़े से तो स्ट्रांग हो, लेकिन ये है कि इम्यून उनकी सिस्टम स्ट्रांग हो कंपैरेटिवली जाता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा कंपैरेटिवली इम्यूनिटी दूसरी कैट्स की निस्बत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हम दूसरी जो हाउस होल्ड कैट्स होती हैं उनका हम केयर इस तरह करते हैं, उनको पैम्पर रखते हैं, हर तरह से उनकी नीड्स पूरी कर रहे होते सर हैं। ये मम्मा पापा डैडी नहीं बन जाते फिर इस तरह? बिल्कुल, ये मम्मी डैडी होती हैं मम्मी डैडी होती हैं और हाँ। इनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हो पा रही होती क्योंकि हम केयर ही उनकी इस तरह कर रहे होते हैं। तो इनको हम डिफरेंट जो हो बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें नहीं लेके जाते, तो इस वजह से उनकी इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू स्ट्रे एनिमल्स कम होती है, तो इनको रिस्क ज़्यादा होता है बीमारी अच्छा का। तो इस वजह से वैक्सीनेशन करते हैं। अच्छा तो तो दूसरा फर्स्ट कब सवाल हो? आपका ये है कि कब होती है वैक्सीनेशन। तो एक किटन की प्रॉपर जो एज है फर्स्ट वैक्सीनेशन की वो 52 डेज़ ओल्ड है, या आप कह लें 2 मंथ्स का हो जाए किटन तो अच्छा उसमें जैसे फर्स्ट मैंने उसको अडॉप्ट किया उसके बाद वैक्सीनेशन मैं करवा सकता हूँ? नहीं, इसमें भी ये होता है कि आप पहले उसको लेके आएँ, उसको 1-2 दिन सेटल होने दें, ओके क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेस होगा तो उसमें किटन के बीमार होने का खदशा होता है। तो अगर किटन नॉर्मल सेटल हो जाता है, कंफर्टेबल फील करता है आपकी प्लेस पे और खुश रहता है, फिर आपको चाहिए कि इसको वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन का भी एक स्ट्रेस होता है। अच्छा वैक्सीनेशन खुद एक एंटीजन होता है जिससे हमने इम्यूनिटी को स्टार्ट करवाना होता है किटन के अंदर, और वो बेसिकली आप ये कह लें कि उसी बीमारी के वीकेंड जर्म्स होते हैं अच्छा जो कि हम उसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसके खिलाफ बॉडी सिस्टम जो है, बॉडी की इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी वो जनरेट होती है। तो इसमें हम पैसिव इम्यूनिटी जनरेट करवाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि एंटीजन को हमने इंट्रोड्यूस करवाया और इम्यूनिटी जो है बॉडी ने अच्छा इनिशिएट कर दी। तो उससे ये होता है कि बीमारी से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर प्रोड्यूस अच्छा हो जाती हैं। ठीक है। एक आप ऐसे समझ लें कि आम अल्फाज में इसको कह दें कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जब भी कोई अंदर कुछ ऐसा फैक्टर आता है, कोई एंटीजन आएगा, कोई बीमारी के जर्म्स आएंगे, तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम इनिशिएट हो जाता है, तो वो उस चीज़ को फाइट करने के लिए रेडी रहता है। तो वैक्सीनेशन इसी मकसद के लिए की जाती है कि उसमें डिफेंस सिस्टम को रेगुलेट किया जाए और उसको स्टार्ट किया जाए। तो पहली एज यही है कि आप 2 महीने की एज पे या 52 डेज़ पे फर्स्ट वैक्सीनेशन करवा लें। इसमें डिवॉर्मिंग भी करवाएंगे या बच्चों किटन को ज़रूरत नहीं होती? जी, डिवर्मिंग की भी ज़रूरत होती है। डिवर्मिंग का भी अलग से प्रोटोकॉल होता है। पहले मैं आपको वैक्सीनेशन का क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको डिवर्मिंग पे भी आ जाता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। तो वैक्सीनेशन का अभी ये था कि 52 डेज़ पे फर्स्ट ठीक है वैक्सीनेशन होती है, फिर उसके बाद प्रॉपर इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, उस लिमिट पे लाने के लिए हमें उसके बूस्टर डोज भी चाहिए होता है। अच्छा तो बूस्टर डोज जो है वो वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीनेशन के 21 डेज़ के बाद बूस्टर डोज किया जाता है, ताकि उसमें जो इतनी भी रिक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जो है आप बूस्ट अप हो जाए। गेन कर सकें। ठीक है। तो उससे ये होता है कि अगर जब 2 डोजेज़ लग जाती हैं तो उसकी कैट की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है।
1 साल के लिए, फिर हर साल आपको ईयरली बूस्टर डोज लगवाना होता अच्छा। है। अब सेकंड थिंग ये है कि डीवर्मिंग, तो डीवर्मिंग का मकसद ये होता है कि किटन्स के पेट के अंदर डिफरेंट पैरासाइट वर्म्स आ जाते हैं। पैरासाइट वर्म्स का क्या काम होता है, वो किटन्स के जिसको सर उर्दू में पेट के कीड़े वगैरह पेट ना? के कीड़े हो जाते हैं। उनका ये काम होता है कि वो खुद फ़ायदा ले रहे होते हैं, लेकिन जिसके अंदर रह रहे होते हैं उसको नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये उनका बेसिक एक थीम है डीवर्मिंग का, कि उसमें हम पेट के कीड़ों को एलिमिनेट करते हैं, उनको किल कर देते हैं, एक्सपेल करने में मदद करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो पेट के कीड़े होते हैं वो किटन के न्यूट्रिएंट्स को ले रहे होते हैं, उनका ब्लड फीड कर रहे होते हैं, और उसके रिटर्न में उसको नुकसान हो रहा होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं, किटन वीक हो रहा होता है, किटन की ओवरऑल जनरल हेल्थ वो डिटीरियोरेट हो जाती है, और किटन जो है देखने में भी खूबसूरत नहीं लग रहा होता, क्योंकि जब एक चीज़ हेल्दी नहीं होगी तो वो विजिबली भी हेल्दी नज़र नहीं आएगी। तो उसके लिए डीवर्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। डीवर्मिंग से ये होता है कि आप जब किटन होता है 1 महीने का, तब से आप उसकी डीवर्मिंग स्टार्ट करवा अच्छा। सकते हैं। उसमें अप टू 3 मंथ्स एज तक मंथली डीवर्मिंग की जाती है किटन की, उसके बाद आप 3 मंथ्स के गैप से अच्छा। डीवर्मिंग को कंटिन्यू करते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आपका किटन वर्म्स से इन्फेस्ट नहीं होगा। वर्म्स जो होंगे उनका अगर होंगे भी तो आप रेगुलर डीवर्मिंग करवाते रहेंगे तो वो एलिमिनेट होते रहेंगे। अच्छा, वेरी गुड। और ये बहुत कॉमन है कि किटन्स में वर्म्स अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है, वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को चू कर रहे होते हैं, ग्रास पे जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने ग्रास फीड करना होता है, कुछ फीड कर रहे होते हैं, उनकी आदत होती है, और डिफरेंट फूड आइटम्स को वो पिक कर रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े भी खा रहे होते हैं, कुछ कैट्स जो हैं वो माइस खाती हैं, तो वो भी उनके थ्रू भी वर्म्स जो है ट्रांसफ़र हो सकते कुछ हैं। ये जैसे मेरा किटन था, घर में छोटे छोटे कॉकरोच भी पकड़ लेता, तो मैं जो मेरे सामने होता है मैं तो उसको बचाता हूँ। तो क्या ये हेल्दी साइन है, कर सकता है इस तरह के नहीं? जी बिल्कुल, ये कैट्स की नेचर होती है। कैट्स बेसिकली जो हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स हैं। वो कार्निवोर्स मींस के गोश्तखोर हैं, ठीक है। वो खाती हैं, वो कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं, वो कोई जानवर का गोश्त, चूहा हो, कोई मुर्गी हो, इस तरह उनकी नेचुरल हैबिट है कि वो खा लेती हैं, ठीक है। तो इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, वो खा सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ जी, ये डिपेंड करता है कि आपने कोई ऐसा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड ना किया हो जिसमें वो कैट खा रही हो और उसको नुकसान हो जाए। अगर ग्रास है तो ग्रास में अक्सर लोग स्प्रे कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि इनके लिए पॉइजनस होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी कैट्स के लिए वो नॉर्मल है, वो खा सकती हैं। अच्छा अच्छा सर, इसको लेट्स सपोज मैं समर में लाया हूँ, तो इस पहला बात कब देना है इसको? बिल्ले को जैसे नहलाना होता है बच्चे को, तो ये फर्स्ट बात आपने किस एज में देना है, और उसके बाद इसको फ्रीक्वेंटली कब रिपीट करना है? जी, किटन का वही बात आ जाती है कि सबसे पहले जब भी आप लेके आएँ उसको सेटल होने दें, जब कंफर्टेबल हो जाए फिर आप उसकी सर्विसेज करवाना स्टार्ट करवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि बाथ के लिए आइडियल एज जो है वो किटन की 2 मंथ्स के बाद ही है, कि आप अगर ज़रूरी हो तो 2 मंथ्स के बाद उसको बाथ करवा लें। और बेहतर तो यही है कि वैक्सीनेटेड हो। अगर वैक्सीनेशन नहीं होती फिर कोई भी स्ट्रेस फैक्टर उसके लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर वैक्सीनेट नहीं भी है और बात करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि किटन आपका हेल्दी हो और कंफर्टेबल हो, खुश हो, फिर वो इस चीज़ को भी एंड्योर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर एक स्ट्रेसफुल कैट है, स्ट्रेस्ड अप हुई हुई है, उसको आप फर्दर किसी प्रोसेस से गुजारेंगे तो वो मज़ीद स्ट्रेस्ड अप होगी और उसमें फिर मज़ीद बीमार होने का यानी समर के अंदर 2-3 महीने का अगर किटन हो तो हम उसको बात दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक है जो मुझसे भी हुई, कि हम जो बात देते हैं, मैं जो घर में शैम्पू होता था जिससे हम लोग खुद बात लेते हैं, उससे उसी शैम्पू से उसको नहला दिया, तो उससे सर प्रॉब्लम ये आई कि उसको फंगस टाइप की स्किन के अंदर होना शुरू होगी, बालों के अंदर। तो आपने मुझे मना किया कि ये स्पेशली आपने इससे नहीं देना, तो ये फिर क्या करें? अब वो इसका स्पेशल करें शैम्पू, या फिर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें कि हर बंदा उसको अफोर्ड भी तो कर सके?
जी, बिल्कुल, इसमें ये होता है कि हम जो कॉमन अपने लिए शैम्पूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम कैट्स में या एनिमल्स में वो यूज़ नहीं कर सकते। उसकी पीछे ये वजह है कि जो शैम्पूज़ हम यूज़ करते हैं, उनका पीएच वैल्यू और पेट्स के जो हेयर कोट है या उसकी स्किन है, उनकी पीएच वैल्यू मैच नहीं कर पा रही होती। वो जो हमारे लिए शैम्पूज़ होते हैं, वो हमारे जो है बॉडी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फॉर्मुलेट हुए होते हैं। तो इसलिए वो अगर हम ऐसा शैम्पूज़ यूज़ करते हैं जो कि उनके लिए बेहतर नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली उसको डैमेज ही करेगा। उनकी स्किन की पीएच जो है वो मैच नहीं कर रही होती, तो वो उसको डैमेज करता है, कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है स्किन का, स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन सेल्स जो होते हैं वो वहाँ पे डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऑब्वियसली बॉडी ने अपना जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म वो भी करना होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में और फर्दर सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ जाते हैं। अब सेकेंडरी इन्फेक्शंस में जैसे आपने बताया कि आपने यूज़ करवाया और फंगस होना फंगस स्टार्ट हो हो गया, गया। तो ऑब्वियसली वो उसी शैम्पू के यूजेज पे ही हुआ था। तो उसमें ये होता है कि जब स्किन सेल्स डेड होते हैं या वहाँ पे डैमेज आता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ जाते हैं। नॉर्मली एयर में फंगल स्पोर्स होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट बैक्टीरियल स्पोर्स भी हो सकते हैं। वो आके अटैक करते हैं और उनको ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर अच्छा। देते हैं और उससे उनका हेयर कोट डैमेज हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है और इस चीज़ को फिर कवर करने के लिए आपको ट्रीटमेंट्स करवाना पड़ते हैं। इसके लिए बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप पेट्स शैम्पू यूज़ करें, वो डिफरेंट अवेलेबल होते हैं नॉर्मल। सर वो महंगे बहुत हैं। नहीं, हर मैं ये नहीं कहता कि सारे शैम्पूज़ महंगे हैं। कुछ शैम्पूज़ जो हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, कुछ अच्छे कंपनीज़ के हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाते हैं। बाकी उसमें ये है कि अगर आपने मेडिकेटेड बाथ करवाना है तो उसमें आप फिर डिफरेंट जो स्क्रब्स अवेलेबल होते हैं, पायोडीन स्क्रब, सर्जिकल स्क्रब आप आता देते हैं मेडिकेटेड बात? है। जी बिल्कुल, हम भी रफली क्या कॉस्ट आती होगी उसकी, अगर मैं किटन को करवाता हूँ तो? अगर आप किटन को करवाते हैं तो उसमें जो है सारी सर्विसेज में ये होता है कि बाथ, उसमें साथ नेल ट्रिमिंग, एयर क्लीनिंग, कंप्लीट पैकेज होता है। ब्लो ड्राई भी कर देते हैं, उसके बाद जो है सेंट भी लगाते हैं, उसको सारा कुछ कंप्लीट ग्रूमिंग करके 1500 तक कॉस्ट पड़ अच्छा। जाती है। 1000 से 1500 तक आ जाती है। हम फर्ज करें मैंने जैसे किटन लिया, डिफरेंट एड्स होते हैं आपके इस पे कंप्यूटर पे, मोबाइल्स पे। वो वहाँ जब हम जाते हैं तो उनके पास कोई 10-10 20-20 किटन्स होते हैं, वो सामने रख देते हैं कि आपको जो मर्ज़ी है इसमें से आप सिलेक्ट कर लें। तो सर क्या इसका क्राइटेरिया है कि हमने इसकी बेसिक्स क्या क्या चीज़ें देखनी है? ये वो चीज़ें जो ऐसे साइंस हैं जो देख के हमें समझ आ जानी चाहिए, यार ये नहीं लेना, ये किटन बीमार है या इन फ्यूचर बीमार होने वाला है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें ये देखना चाहिए कि किटन हेल्दी हो, अच्छा। देखने में खूबसूरत लग रहा हो ओके। और कंफर्टेबल हो, खुश हो, एक्टिव हो। ओके। आप उसकी आइज़ चेक करें, आइज़ ब्राइट होनी चाहिए, चमक रही हों। ऐसा ना हो कि डल आइज़ हों और वो बेचारा बस आप उसको पकड़ें और वो ज़्यादा तंग हो रहा हो, स्ट्रेसफुल हो रहा हो। ये भी चीज़ देखना होती है। बाकी देखने में आपने उसकी एक्टिविटी देखनी है, उसके एनर्जी देखनी है। अगर ज़्यादा एनर्जेटिक है फिर आप लें, अगर डल डल लग रहा है तो फिर हो सकता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी हो रही हो या हो चुकी हो। तो अक्सर ये होता है कि लोग कैट को देख के ले आते हैं लेकिन बाद में आके वो बीमार हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि वो उस इंक्यूबेशन स्टेज में होती है बीमारी, उस किटन को लग चुकी होती है, क्योंकि मार्केट में हर तरह के जानवर होते हैं, वहाँ से जर्म्स कैच कर लेते हैं। तो वो इंक्यूबेशन स्टेज में होते हैं, अभी सिम्टम्स शो नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही आप उसको घर पे लेके आते हैं, उसकी प्लेस चेंज होती है, फर्दर स्ट्रेस आता है और उसमें फिर वो फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं। और कान उसका मैंने देखे, कान चेक जी, करते कान भी हैं। बहुत और ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके मुझे आपने ये भी बताया था कि आपने ये भी चेक करना है कि इसको मोशन ना हो रहे हाँ हो। जी बिल्कुल, उसमें यही है कि आपको देखने में अच्छा लग रहा हो किटन और पीछे से आप उसका हर कंप्लीट बॉडी कंडीशन चेक कर लें। उसमें अगर पीछे पेस्टिंग हुई हुई है उसके स्टूल की तो फिर आप वो ना लें, क्योंकि उसमें होता है कि लूज स्टूल कर रहा होता है किटन और वो पेस्टिंग हो जाती है। तो ये एक विजिबल साइन होता है जो कि कोई भी बंदा नोट कर सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि
बिल्ली के बाल से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। आपको दमा हो जाता है, आपको डिफरेंट लंग्स की बीमारियां लगती हैं। कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं? देखें, नो। उसमें ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन जिसको बीमारी हो रही है हम्म। वो किस चीज़ से एलर्जिक है। अच्छा। डिफरेंट एलर्जीज़ होती हैं, डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस से हो सकती हैं, एरोसोल से हो सकती हैं, किसी को परफ्यूम से हो सकती है, किसी अच्छा। को किसी स्प्रे से हो सकती है। हम्म। तो उस चीज़ को डिटर्मिन करना लाजमी होता है कि वो किस चीज़ से एलर्जिक है। हम्म। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कैट हेयर से होती है, तो उनके लिए जो है वो बेहतर नहीं होता कि वो कैट को ऑन कर सकें। अच्छा। बाकी नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि कैट की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम्म। कैट्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, वो रख सकते हैं घर में। और अगर बड़ा किसी को साफ जानवर है कैट तो। बिल्कुल साफ़ जानवर है, क्लीन रखता है अपने आप को, और माशाल्लाह से तो ये आपका ये पेशेंट भी मेरी गोद में एक बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, ये ये तो जी, बहुत ये स्वीट है। माशाल्लाह इसकी जो एज है माशाल्लाह 2 इयर्स का है। और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ये डॉक्टर साहब के पास रेगुलर जा रहा है चेकअप के लिए। सर थोड़ा सा बीच में बातों बातों में ये रह गया कि सर आपका क्लिनिक किस डिफेंस में किस जगह पे है, और क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, और माशाल्लाह आप खुद सर्जन भी हैं, तो थोड़ा सा सर इसको भी एक्सप्लेन कर दें ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊं। ये मेरा क्लिनिक का नाम है अलगनी पेट्स क्लिनिक। अलगनी। जी, डिफेंस फेज़ 4 में ये है। बाकी सर्विसेज का ये था कि उसमें हम हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रूमिंग, चेकअप, ट्रीटमेंट, सर्जरीज, ब्लड टेस्ट्स, और हर तरह के जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो हम गुड माशाल्लाह। अ, अच्छा सर, किटन जो है दिन में मैंने देखा है कि वो सोता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और रात में ये प्लेइंग हो जाता है। जब हम सोने लगते हैं तो ये जाग जाता है, और जब हम जागते हैं तो ये सो जाता है। ये क्या सर? ये सर इस तरह है कि कैट्स की नेचर होती है कि वो अपनी लाइफ का 70% सोते हुए गुजार देती हैं, अच्छा, शेर की तरह। शेर की तरह। उन्होंने बस खाना पीना होता है, थोड़ा सा खेलना कूदना है, और उसके बाद सो जाना है। इससे ये होता है कि जितना वो सोती हैं उतना उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगी, ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगी, और उस वजह से वो बीमारी भी हो सकती है उन्हें, और वो डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। तो बेहतर ये है कि जितना सो रही हैं उन्हें सोने दिया जाए, और बाद में जो उनका खेलने का टाइम है वो खेलने दें। एक सवाल और जो मैंने देखा है कि ये इसमें डायरिया होता है। अच्छा, डायरिया कभी कभी ये जब लीक करते हैं बॉडी को तो इनके हेयर्स चले जाते हैं। एक तो वो डायरिया मैंने देखा है, कुछ लोग उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। वॉमिट के अंदर वो इसके हेयर्स आते हैं, हेयर्स बॉल टाइप। तो उस वो कोई ऐसे अलार्मिंग तो नहीं होता है? या फिर हम इसको किस तरह देखें कि यार ये डायरिया नहीं है, ये तो बेसिकली एक कॉमन सी बात है, जो इसने लीक किया था वो इसने स्पिट आउट किया है। लेकिन अगर डायरिया और जो हेयर बॉल्स का प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरह देख सकते हैं अलग अलग? देखिए, इट्स क्वाइट नॉर्मल कि कैट्स अपने आप को लिक करती हैं और बाद में हेयर ठीक है, हेयर बॉल फिर थ्रो वो वॉमिट थ्रो उल्टी आउट कर रही करती हैं, होती है। बिल्कुल करती हैं। उसमें ये होता है कि ये जो जब अपने आप को ग्रूम कर रही होती हैं तो हंड्रेड्स ऑफ हेयर अपने अंदर। उनकी बॉडी के वो अपने अंदर इंजेस्ट कर लेती ठीक हैं। है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हेयर को फिर बाद में एक्सपेल आउट भी कर देती हैं कुछ डेज़ के बाद। कुछ कुछ कैट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करती हैं, कुछ कैट्स कुछ डेज़ के बाद करती हैं। तो ये एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, उसमें ये नॉर्मल है, उनके लिए फिजियोलॉजिकल है कि वो इस चीज़ को निकाल सकती हैं थ्रू वॉमिट, वो नॉर्मल है। ठीक है। डायरिया होना एक कंसर्न वाली बात है, उसमें किस तरह पता चलेगा कि जी ये क्या है? ये उसमें वॉमिटिंग जो है बेसिकली ये नॉर्मल थी, और ये जो है डेंजरस है, वो क्या साइंस होंगे? साइन ये होगा कि अगर आपकी कैट वॉमिट करती है और आप उसको नोटिस करते हैं उसके अंदर बालों का गुच्छा है या हेयर बॉल है, तो वो आप समझ लें कि हेयर बॉल वॉमिट है, वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। सही है। अगर कोई पैथोलॉजिकल वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से बीमारी होती है, या कैट आपकी बीमार होती है और वो बार बार वॉमिट कर रही होती है, वो एबनॉर्मल है। उसमें फिर आपकी कैट ज़्यादा डल हो जाती है, वो सुस्त हो जाती है, और उसमें ऐसा लगता है कि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, और वो बार बार वॉमिट करती है। एक कैट की मैक्सिमम एज क्या होती है? बाकी ज़िंदगी मौत तो आपको पता है, वो तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन अगर अच्छा ट्रीटमेंट करें कैट का, तो एक आपके पास जो कैट आई है
कितनी ओल्डर कैट आपके पास आई है जिसका आपने ट्रीटमेंट किया है? कोई नानी दादी टाइप आई है? जी बिल्कुल आई है। कैट्स की आइडियली एज तो जो मैंने ऑब्ज़र्व की है 16-17 ईयर्स तक अच्छा। होती है, 16-18 ईयर्स तक भी होती है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही सीनियर कैट भी आई है, 22 ईयर्स ओल्ड कैट, और वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थी। बस उसके ये था कि उसके मुंह में दांत नहीं थे ओए उसके, होए। लेकिन तो फीडिंग क्या होती थी उसकी, क्या खाती थी? खाती नॉर्मल थी, सॉफ्ट डाइट खाती थी, चिकन, अच्छा। बॉयल चिकन खाती थी। उसके अलावा जेली फूड्स वगैरह भी खा लेती हैं कैट्स। अच्छा सर, ये बताएं कि एक बच्चा जिसने न्यूली मैट्रिक किया है साइंस से, वो इस फील्ड में आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? जी, उसका प्रोसीजर ये है कि उसकी बेसिक एजुकेशन साइंस में हो, ओके। बायोलॉजी, इंटरमीडिएट बायोलॉजी में हो उसका, और इंटरमीडिएट के बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ये प्रोग्राम ऑफ़र कराची में करती है? हैं। बिल्कुल, कराची में भी अभी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अच्छा। स्टार्ट किया है प्राइवेट, और उसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अच्छा। सिंध में टंडो जाम है, उस यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, यूआस लाहौर है, और द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर है। उसके अलावा गोमल यूनिवर्सिटी है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में ये फील्ड ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो उसमें जो है बेसिक, जो बायोलॉजी में बेसिक एजुकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर कितने साल में बंदा जाके ये 5 ये इयर्स की वेट डिग्री बन होती है, जाता है? 5 इयर्स की डिग्री प्लान होता अच्छा। है। डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कहलाती है, डीवीएम इन शॉर्ट बोलते डीवीएम। हैं, डीवीएम बोलते हैं। 5 इयर्स के बाद आप जो है एक सर्टिफाइड वेट बन जाते हैं। तो इसमें भी हाउस जॉब होती है किसी हॉस्पिटल के इसमें अंदर? फ़ाइनल इंटर्नशिप्स होती हैं। अच्छा। इंटर्नशिप्स बोलते हैं, लास्ट डिग्री के लास्ट 6 मंथ्स में फ़ाइनल इंटर्नशिप होती है। वो आप किसी भी प्रोफेशनल हॉस्पिटल या क्लिनिक या फार्म पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसमें अपना 6 मंथ करने हैं आपने? जी 6 मंथ्स का होता है। उसमें अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जितना आपका जो है एक्सपर्टीज़ होती है, फिर उस बेस पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सब बड़ा मज़ा आया और बड़ा बड़ा ही इंफॉर्मेटिव आपका आपका साथ था। जी बिल्कुल, और लाइकवाइज। मुझे पता है कि ये इतने कम टाइम में हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें डॉग्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स हैं, और इवन आप तो मैंने आपके पास शेर को भी, लॉयंस को, शेर्स को, टाइगर्स के बच्चों को भी देखा है जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो वो एक अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है। बिल्कुल, तो उस पे भी इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो इन अपकमिंग है ज़रूर, उसमें वाई हम नॉट। लोग बैठेंगे ज़रूर आपके साथ। ज़रूर। तो अच्छा, और एक चीज़ और कि मुझे एक आपकी हिडन क्वालिटी का भी पता है कि यू आर अ गुड सिंगर एज वेल। जी अच्छे बिल्कुल, डॉक्टर तो आप हैं ही, शौक है, और थोड़ा जितने बहुत कर आपके लेते हैं। जो आपके क्लाइंट्स हैं, जितने आपसे सेटिस्फाइड हैं, और जितने आप उनको मोहब्बत देते हैं वो आपको देते हैं। तो ऑब्वियसली आप आपकी सर्विसेज हैं तो वो आपसे इतना प्यार करते हैं ना। जी तो बिल्कुल। मुझे पता है आप उतने अच्छे डॉक्टर भी हैं और उतने अच्छे आप सिंगर भी हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा कुछ मेरे देखने वालों के लिए भी कुछ हो जाए सर, छोटा सा कोई सॉन्ग जी बिल्कुल। प्लीज़। आपको एक थोड़ा सा सूफ़ी सॉन्ग, जी जी। वो थोड़ा सा गुनगुना के किसका है ये? दिखाऊंगा। ये सूफ़ी मेडले है, डिफरेंट सिंगर, सूफ़ी जो सिंगर्स हैं अच्छा। उन्होंने गाया है, उसका एक मिक्सअप है। तो वो थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊंगा प्लीज़ सर। आपको। ओ पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल होया, ते कदे अपने आप नूं पढ़िया ना। वाह। ओ बज बज वड़ने मंदिर मसीत, ते कदे मन अपने विच वड़िया ना। ओ लड़ने रोज़ शैतान दे नाल, ते कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना। वाह वाह। ओ बुले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा ए, ते जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ना।
बस करी हो यार लम्हा बस करी हो यार बस करी हो यार लम्हा बस करी हो यार Zabardast, amazing, amazing. You are a good singer. थैंक यू सो मच Great, and thank you very much for your precious time. लाइकवाइज बहुत लविंग है आप, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जनाब, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोशिश की थी कि डिफरेंट जो क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में थे वो डॉक्टर साहब से पूछ सकूं। कुछ ऑब्वियसली बहुत सारे रह गए होंगे, आपके माइंड में होंगे, तो मैं आप जो भी आपके क्वेश्चन है मेरे वीडियो के नीचे जो लिंक्स होंगे उसके अंदर आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं दोबारा डॉक्टर साहब से पूछूंगा और आपको लाजमी उस पर रिप्लाई करूंगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कोई हेजिटेशन नहीं करनी, डायरेक्टली मुझसे पूछना, इंशाल्लाह मैं उसका आपको टाइमली जवाब दूंगा। तो एट दी एंड आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें, स्पेशली अपने पेट्स का भी ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। इनको अडॉप्ट करने के